हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर सॉल्यूशन के तहत नेक्स्ट टॉपिक है वह है सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। सर्वप्रथम क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे अपने। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव की वाष्प का दाब एक वायुमंडल दाब हो जाए या वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of that liquid is equal to atmospheric pressure। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है? फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of that liquid is equal to the atmospheric pressure। भी किसी भी लिक्विड का जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को अपने क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अपने सपोज करते हैं ये कोई लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई ये प्योर लिक्विड है, इसकी वेपर का कोई प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन अपने ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहां पर टेम्परेचर है, मान लिया यहां पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, वो मान लिया इसके इक्वल है। अब इस लिक्विड को अपने गर्म करेंगे और इसको तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक इसका वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए? 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए। और मान लेते हैं यहां पर आपका है 1 एटमॉस्फेयर। अब इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका लिक्विड है इसको आप गर्म कर रहे हो और गर्म करते करते तब तक इसको गर्म करेंगे जब तक इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए। और जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है उस टेम्परेचर को अपने क्या बोलेंगे? TB0, उस लिक्विड का क्वथनांक। अब अपने इस लिक्विड में क्या करते हैं? कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। क्या ऐड किया आपने इसमें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अपने को पता है कि जब किसी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्यूशन के लिए मान लिया इतना वेपर प्रेशर है। अब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन को अपने गर्म करेंगे ताकि इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए? 1 एटमॉस्फेयर। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब ये नीचे आए तो अपने को टेम्परेचर जिसके ऊपर इस सॉल्यूशन का इस
सॉल्यूशन का टेम्परेचर अपने वेपर प्रेशर क्या हो गया 1 एटमॉस्फेयर, वो नोट कर देते हैं TB। तो अब देखिए ये था आपके लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट TB नोट पर बॉईल हो रहा है, और जब आपने इसमें इस सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो ये किस टेम्परेचर पर, पहले से हाई टेम्परेचर के ऊपर अब बॉईल हो रहा है। पहले की तुलना में कंपैरिजन क्या हो गया, हाई टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है उसको अपने डेल्टा TB से शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है उसको अपने डेल्टा TB से शो करेंगे। तो डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का क्वथनांक, और TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेशन मिल रहा है, यह एलिवेशन डेल्टा TB प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर में लोअरिंग के, कि वेपर प्रेशर में जितनी लोअरिंग होती जाएगी उतना ही डेल्टा TB अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा मिलेगा। कि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन अपने को ज्यादा मिलेगा। और वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होती है, अपने जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर के अंदर जो लोअरिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, कि इस सॉल्वेंट के अंदर आपने कितना सोल्यूट मिलाया है। सॉल्वेंट के अंदर जो आप सोल्यूट मिला रहे हो नॉन वोलेटाइल, उसके मोल फ्रैक्शन के, अर्थात XB। यहां पर बता देते हैं डेल्टा P तो क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा अपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का डालेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपके पास वेपर प्रेशर में लोअरिंग मिलेगी, और वेपर प्रेशर में जितनी ज़्यादा लोअरिंग होगी उतना ही डेल्टा TB के मान में इंक्रीज होगा। सो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू XB, डेल्टा TB इज इक्वल टू KXB। यहां पर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। डेल्टा TB इक्वल टू K, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं अपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल्स कितने हैं, किस किस के, सॉल्वेंट के और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के, Na प्लस Nb। डेल्टा TB इजिकल टू K, Nb क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब अपने ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे ज्ञात करते हैं अपने, कि किसी भी सब्सटेंस जिसके अपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं उसके गिविंग मास के अंदर उसके मोलर मास का डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं उस सब्सटेंस के। तो यहाँ पर Nb किसके लिए है, सोल्यूट के लिए, तो सोल्यूट के गिवन मास अपॉन में सोल्यूट का मोलर मास डिवाइडेड बाय Na सॉल्वेंट के मोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस Nb के लिए Wb अपॉन में Mb।
फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किसके लिए होती है? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होती है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट था वो सॉल्वेंट की कंपैरिजन क्या है? बहुत ही कम है, अर्थात WB अपॉन में MB इज वेरी वेरी लेस देन कंपैरिजन टू WA अपॉन में MA। ये पोर्शन आपका क्या है? वेरी वेरी लेस इसके कंपैरिजन। तो अब क्या बन जाएगा ये? डेल्टा TB इक्वल टू K WB अपॉन में MB अपॉन में WA अपॉन में MA। इसको छोड़ देंगे अपने इस पोर्शन को। तो डेल्टा TB इक्वल टू K MA WB अपॉन में MB और WA। डेल्टा TB इक्वल टू KB और यहाँ पे क्या आया आपका WB अपॉन में MB WA। ये रेशियो क्या कहलाता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड में क्या है? मास ऑफ सोलवेंट। और ये क्या कहलाता होता है? आप लोगों ने एक डेफिनेशन की होती है कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर यदि 1 मोल सोल्यूट डिजोल्व हो तो उसको क्या बोलते हो आप? मोलैलिटी बोलते हो आप। तो ये क्या बन गया आपका? मोलैलिटी। डेल्टा TB इक्वल टू KB M। M क्या यहाँ पे? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और KB क्या है आपका? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल उन्नयन स्थिरांक। और KB क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी सॉल्वेंट के लिए, KB की वैल्यू फिक्स होती है। तो यहां से डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम सोलवेंट। तो 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलैलिटी कहलाती है। और मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स का के ऊपर दैट मीन डेल्टा TB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए डेल्टा TB क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा TB क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यह सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसलिए अभी अपने देखा था डेल्टा TB इक्वल टू KB और मोलैलिटी। यदि अपने KB की डेफिनेशन या KB के बारे में जानकारी चाहिए तो अपने इफ M दैट मीन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि यूनिटी हो, इकाई हो, देन डेल्टा TB इक्वल टू KB। क्या मीनिंग हुआ? यदि आपके पास सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, उस समय बॉइलिंग पॉइंट में जो भी एलिवेशन मिलेगा वो किसके इक्वल होता है? KB के इक्वल होता है। अर्थात 1000 ग्राम विलायक में यदि 1 मोल सोल्यूट उपस्थित हो तो उस समय क्वथनांक में जो उन्नयन मिलता है अर्थात डेल्टा TB होता है, वो ही आपका क्या कहलाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। 1 मोलैलिटी वाले सॉल्यूशन के लिए जितना भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मिलेगा वो क्या कहलाता है? आपका KB, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब यदि अपने KB की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ KB, यूनिट ऑफ KB, तो आपको पता है डेल्टा TB इक्वल टू KB और मोलैलिटी, ये रिलेशनशिप आपको पता है। डेल्टा TB टेम्परेचर डिफरेंस, ये सेंटीग्रेड में भी मिल सकता है और केल्विन में भी मिल सकता है। चलो अपने मान लेते हैं ये डिग्री सेंटीग्रेड। KB मोलैलिटी तो मोलल भी बोल सकते हैं इसको। तो यहां से KB बराबर क्या आ जाएगा?
डिग्री सेंटीग्रेड और मोलर इनवर्स। एक यूनिट तो ये आ गई। अब यदि आप मोलैरिटी को खोल दें तो ये आपने डिग्री सेंटीग्रेड में ले रखा है। मोलैरिटी क्या किया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो दैट मीन ऊपर तो है नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन मोल, और नीचे क्या है? सॉल्वेंट की अमाउंट। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। तो यहां से क्या हो जाएगा? केबी की यूनिट क्या आ जाएगी? डिग्री सेंटीग्रेड, किलोग्राम, मोल इनवर्स। तो दो यूनिट्स होगी, डिग्री सेंटीग्रेड, मोलर इनवर्स, या ये भी मिल सकती है केल्विन मोलर इनवर्स, और दूसरी यूनिट क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, किलोग्राम, मोल इनवर्स। तो इसको आप ये भी कह सकते हो इसकी जगह पे केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। ये इसकी क्या हुई? केबी की यूनिट्स हुई। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने ये फार्मूला ध्यान रखेंगे, डेल्टा टीबी इजिकल टू केबी और मोलैरिटी। और कैसे? डेल्टा टीबी इजिकल टू केबी, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल। तो डेट मीन डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, अपॉन में सॉल्वेंट की अमाउंट, किसमें? किलोग्राम में। डब्ल्यू ए ये मान लिया किलोग्राम में अपने डब्ल्यू ए। तो ये क्या बन जाएगा? डब्ल्यू टी बी इजिकल टू के बी, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए किस में है? आपका किलोग्राम में दिया हुआ। अपने जब न्यूमेरिकल करते हैं तो ये जो सॉल्वेंट का जो गिवन मास होता है वो ग्राम में यदि दिया हो तो क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, किलोग्राम के पीछे दिया जाता है मोलैरिटी को। तो अर्थात यदि आपके पास इफ डब्ल्यू ए गिवन इन ग्राम, ग्राम में दे रखा हो, तब क्या करोगे आप? इस डब्ल्यू ए के जो ग्राम में दे रखा है इसके अंदर 1000 का से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन में 1000, ताकि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो सके। तो यहां से डेल्टा टी बी इक्वल टू अपने 1000 के बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डॉट डब्ल्यू ए, और यहां पे डब्ल्यू ए किस में दे रखा है? ग्राम में। तो ये 3 फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, इनको अपने ध्यान रखेंगे। डेल्टा टी बी इक्वल टू 1000 के बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी डॉट डब्ल्यू ए। ये तब है जब आपके पास सॉल्वेंट किस में दे रखा हो? ग्राम में दे रखा हो। यहाँ से अपने मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। तो इनकी वैल्यू पुट करके अपने मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसके तहत फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस, 6 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। क्या कह रहा है कि 6 ग्राम कोई कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसको 100 ग्राम वाटर के अंदर घोला गया है, डिजोल्व किया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास कैलकुलेट करना है। और आपको गिवन है फॉर वाटर के बी इज
0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स। ये आपका न्यूमेरिकल है जिसे अपने सॉल्व करना है कि 6 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को आपने 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया है। यहाँ वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, जब आपने वाटर के अंदर इस 6 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिजोल्व किया गया तो आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो गया 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो वाटर क्या होता है आपका प्योर सॉल्वेंट होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही आपने इसमें क्या किया, कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर डिजोल्व किया तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया एलिवेशन हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या मिला आपको 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपने इसमें डिजोल्व किया है उसका मोलर मास कितना है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे अपने। वी नो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट स्मॉल एम, दैट मीन मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी को अपने क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास किस में लेना होता है किलोग्राम में, यहाँ किस में दे रखा है ग्राम में, ये ध्यान देना है आप लोगों ने। तो डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए, यदि ये ग्राम में दे रखा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू पता है कितनी दे रखी है, एलिवेशन कितने का है वो निकालेंगे पहले अपने। डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट, और टी बी क्या होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना देखा है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी बी नोट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एलिवेशन कितने का मिला 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ डेल्टा टी बी की वैल्यू पुट कर देंगे अपने 0.51 इक्वल टू के बी, के बी की वैल्यू दे रखी है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी 6 ग्राम अपॉन में एम बी, एम बी कितना दे रखा है आपका, यही तो कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट मीन एम बी को आपने कैलकुलेट करना है इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 100 ग्राम। इसको कन्वर्ट किया था किलोग्राम में तभी ये 1000 ऊपर गया था। तो यहां से एम बी इक्वल टू 0.51 इंटू 1000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.51 इंटू 100 तो ये क्या आया एम बी इक्वल टू 60, दैट मीन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था उसका मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल। तो ऑर्गेनिक मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 60, ये आपका इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्व ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। कि 12 ग्राम ग्लूकोज को आपने 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया है एट 1 एटमॉस्फेयर। ये सारा प्रोसेस 1 एटमॉस्फेयर चल रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature will the solution boil, will the solution boil, और
KB फॉर वाटर ये दे रखा है आपको 0.513 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या कह रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर के अंदर, कितने के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर आपने डिजोल्व किया है। तो आपका वाटर क्या है, यहाँ सोलवेंट है, ध्यान रखना ये किस में दे रखा है, ग्राम में, और अपने वैल्यू किस में पुट करनी होती है, किलोग्राम में। और कार्बनिक कंपाउंड कितना दे रखा है, 12 ग्राम। जब आपने प्योर वाटर का अपने को पता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर आपने ग्लूकोज को जैसे ही ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा। अब जो सोल्यूशन मिलेगा वो किस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अपने बॉयल होगा, ये आपने बदलाना है। और आपको KB फॉर वाटर की वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या जानते हो, डेल्टा TB इक्वल टू KB डॉट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TB इक्वल टू KB, मोलैलिटी कैसे निकालते हो, WB अपॉन में MB, इस सारे के अंदर भाग देते हैं WA का। और यदि ये आपके पास ग्राम में दे रखा है तो यहाँ पे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू WB अपॉन में MB इंटू WA, और ये किस में इसकी वैल्यू रखनी है, ग्राम में पुट करनी है। अब यहाँ से डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू KB की वैल्यू पुट कर दो, 0.513 इंटू WB 12 ग्राम अपॉन में MB ग्लूकोज का मास निकालें, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अपने कैलकुलेट करें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, 6 एटम कार्बन के, तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 प्लस 12 एटम हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 6 एटम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 72 प्लस 12 प्लस 96, और ये कितना हुआ 180 इंटू, और वाटर का अमाउंट दे रखा है 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आता है डेल्टा TB इजिकल टू 0.34 केल्विन, 0.34 केल्विन। और आप जानते हो कि डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, TB माइनस TB नॉट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB की वैल्यू पता है 0.34 केल्विन, जो TB माइनस TB नॉट, आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड यदि केल्विन में अपने कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, 273 को ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा 373 केल्विन। तो यहाँ से TB इक्वल टू 373, ये इधर आएगा इसके पास तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 373.34 केल्विन। और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें तो इसमें से 273 क्या करेंगे, कट कर देंगे, और 273 को कट करोगे तो क्या आ जाएगा 100.34 केल्विन। तो अब सॉल्यूशन जो है कितने के ऊपर बॉईल होगा, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होगा या 373.34 केल्विन पर बॉईल होगा। तो इसी के साथ बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी अपने देख चुके हैं। इस टॉपिक को अपने केयरफुली रीड करना है